आज क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे किसानों की वो फसल दुर्घटनावश आग से वो जल करके नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों की तो पूरी की पूरी फसल वो डैमेज हो गई है, क्योंकि किसान 6 महीने तक फसल आने का इंतजार करता है, परंतु प्राकृतिक आपदा जब आती है कई बार उसको अपनी चपेट में ले लेती है। और बड़े तूफान आए, तूफानों के अंदर जब आग कहीं लगी वो काफी क्षेत्र के अंदर फैल गई और फैलने से किसानों का फसल का नुकसान हो गया है। परंतु सरकार ने कहा कि सरकार किसानों के साथ इस नुकसान के अंदर खड़ी है और इस प्राकृतिक आपदा और आकस्मिक जो आग लगी है इससे लगभग 324 एकड़ क्षेत्र में 151 किसानों के खातों में आज 43,48,310 रुपये की राशि उनको सहायता के लिए सीधी डाली है। यह रबी सीजन की जो 2025 में आगजनी के कारण फसल का नुकसान हुआ था उससे ये दी गई है। ये इसके साथ साथ क्योंकि ये जो राशि है ये राशि आपदा प्रबंधन कोष से 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपदा प्रबंधन कोष से दी गई है और 15,000 रुपया जो कृषि विभाग है उसके माध्यम से किसानों को पहुंचाई गई है। ये 30,000 रुपये प्रति एकड़ से किसानों को मुआवजे के तौर पर पहली बार अगर किसान का इस प्रकार का नुकसान हुआ है ये बड़ी राशि पहुंचाने का काम किया है। उसके अंदर सारा सर्वे करके आया है कि किसान के कितना % नुकसान हुआ है। जितना % नुकसान हुआ है उसी नुकसान के अंदर हमारा आपदा प्रबंधन कोष और एग्रीकल्चर विभाग ने मैचिंग करके वो राशि उनके खाते में डाली है। आज हमने जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पिछले दिनों भी हमने इस योजना के तहत लगभग 4,532 प्लाट आवंटित किए थे। आज दूसरी इसकी जो योजना के तहत लोगों को लाभ देने का विषय है, दूसरे चरण का हमने 61 ग्राम पंचायतें और 1 महाग्राम इसके तहत अभी 2,415 जो हमारे पंचायतों के आवेदक हैं उनके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है। आज पोर्टल खोला है। जिन आवेदकों ने एप्लीकेशन दिया था लगभग वो 5,22,954 ऐसे आवेदक थे, ताकि जो सरकार की सोच है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को भी अपना मकान हो, अपनी छत हो, उसके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है ताकि वो व्यक्ति इसके अंदर 1,000 रुपया जमा करा करके बुकिंग करा सके और उनको हम ये आवास प्रदान कर सकें। ये भी योजना जो है ये ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। आज हमें खुशी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसके तहत पिछले दिनों भी लगभग 41,000 लोगों के खाते में ये पेंशन पहुंचाने का काम किया था। अब गत अप्रैल माह में जो हमारा प्रोएक्टिव मोड है, प्रोएक्टिव मोड में जिन लोग जिनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है, 60 वर्ष की आयु में उसको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन लग जाती है। आज ऐसे अप्रैल माह के 24,695 नए लाभार्थी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जुड़े हैं, जिनको आज हमने उनके खाते में जो पैसा पहुंचा है आज उनकी पेंशन लगी है। ऐसे 7,48,00,000 रुपए की राशि उनके खाते में आज पहुंचाने का काम किया है। हमने जो योजना
ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया था, जो चलाई गई थी। लगातार लोगों तक इसका लाभ पहुंचाते हुए आज इस योजना के तहत 2286 ऐसे परिवार जिनको 86 करोड़ 93 लाख रुपए की आज आर्थिक सहायता वो दी गई है। ये लाभ क्योंकि परिवार के अंदर कोई प्रिंसिपल जो व्यक्ति है, जो कमाने वाला है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार उसके साथ खड़ी होकर के परिवार को पीछे लाभ देने का काम करती है, ताकि परिवार को पीछे दिक्कत या समस्या न आए। और उसी के निमित्त ही आज ये राशि जारी की गई है। और इस दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हमारे ऐसे लोग जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को इसमें शामिल करके उनको लाभ दिया जाता है।